हजरात मौजूद हैं कि हम हर महीना जुलूस काढ़े तो कैसा रहता साहब। यानी कि जुलूस वैसा जुलूस नहीं जो मीलादुन नबी का जुलूस निकलता, उतने आलीशान पैमाने पर तो जुलूस होना नामुमकिन है। और बाज हजरात की यह बात हुई कि फर्ज नमाज के बाद जो है कम से कम अपनी उंगलियों पर मुकम्मिल 5 मरतबा दरूद शरीफ पूरा महीना पढ़े, एक बात तय हुई। और एक बात ये भी लोग कहे कि साहब हर रोज 50 मरतबा मस्जिद में सब लोगों से दरूद पढ़ाया जाए एक वक्त में नमाज खत्म होने के बाद, तो महीने में 1500 दरूद शरीफ होंगे, तो 1500 की निस्बत से। और इमाम साहब घर वालों को ये ताकीद करें, जहां पर मुक्तदी आते हैं उनके घर वालों को ये ताकीद करें कि आप अपने मोहल्ले में एक महफिल सजाएं, ताकि हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार कम से कम 1500 मरतबा दरूद शरीफ की महफिल आप अपने घरों में सजाएं। ये बातें लोगों के जहन से बाहर आई हुई हैं। इन्हीं बातों को आपके सामने रखकर कुछ बात करने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। और उसके साथ ही साथ हर महीना जो जलसा चलाने का इरादा रखते हैं जो मसाजिद वाले, अगर वो अपने आप में इंतजाम कर लें तो बहुत बेहतर होगा। वरना इसके लिए एक छोटी सी हम तंजीम बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे, और वो रजिस्टर कमेटी नहीं होगी, सिर्फ ओरल कमेटी होगी कि 1500 साला मीलाद कमेटी। यानी कि एक जगह पर खाना बनाया जाएगा 1500 आदमियों के लिए, कम से कम 15 मस्जिदों में एक 100 आदमी के हिसाब से खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ताकि बयान मगरिब से इशा तक बयान होगा, इशा की नमाज के बाद वो लोगों के लिए खाने का भी इंतजाम होगा। ये खाने की बात आने की वजह यह है कि सरकार की विलादत के मौके पर जब रबीउल अव्वल शुरू होता है तो पहली तारीख से 12 तारीख तक हम गुंतकल में देखते हैं कि हजारों के केजी चावल बनाकर सरकार के नाम से खिला रहे हैं। तो ये भी 1500 साला मीलाद है, हम पूरा साल ये मीलाद मनाना है, कम से कम महीने में एक मरतबा हम जो है खाना खिलाने का इरादा रखते हैं। इसीलिए गुंतकल में खाना खिलाने के लिए कोई कमी बेशी नहीं रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह दिल खोलकर लोग सामने आएंगे। ये मसाजिद वाले, मस्जिद के नौजवान हजरात ये भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे जामिया मस्जिद में पहले से ही तय हो चुका है कि 12 रबीउल अव्वल को हम हर महीना जो है फातिहा खानी करेंगे, सरकार का मिलाद करेंगे और लोगों को खाना खिलाएंगे। यहाँ पर चल रहा है। इसके साथ हमारे मस्जिद मस्तान वली में भी यह तय हुआ है कि हर महीना 12 तारीख को जो है सरकार की निस्बत से जो है लोगों को खाना खिलाया जाए। ये बात आप मसाजिद वालों के जहन में डालनी है कि आप भी 12 रबीउल अव्वल की तारीख को कुछ ना कुछ कीजिए। अगर आप लोगों के मोहल्ले में नौजवान नहीं है और वहां पर इंतजामात नहीं हो सकते, तो जो कमेटी हम तंजीम तैयार करने वाले हैं उस तंजीम के जरिए से जो है आप लोगों तक इंशाअल्लाह ताला हम खाना पहुंचाएंगे। और उसके साथ साथ आइमा हजरात में ये बात तय हुई है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन जो तारीख 12 तारीख रहेगी उर्दू की, चांद की 12 तारीख, जामिया मस्जिद के इमाम साहब जो है नूरानी मस्जिद में जाकर मगरिब की नमाज पढ़ाएंगे, मगरिब से इशा तक बयान करेंगे। और नूरानी मस्जिद के इमाम साहब जो है जामिया मस्जिद को आएंगे, मगरिब की नमाज पढ़ाएंगे और मगरिब का इशा बयान करेंगे। नेक्स्ट आने वाले महीने में जामिया मस्जिद के इमाम साहब ईदगाह मस्जिद जाएंगे, ईदगाह मस्जिद के इमाम साहब यहाँ पर आएंगे। इस तरह इमामों को डिवाइड किया जाएगा कि एक एक इमाम जो है एक एक महीना एक एक मस्जिद में जाएगा। और ऐसा 10 महीने हम कर सकते हैं। रमजान में करना मुश्किल है और बकरीद में करना मुश्किल है, इसीलिए 2 महीने छोड़कर बकिया हम पूरे महीने जो है ये काम कर सकते हैं। तो इसीलिए इसके इजहार ख्यालात ये करने से फायदा क्या होगा, ये आप पहले जहन में रख लीजिए कि आजकल के नौजवान 15 साल, 16 साल, 18 साल के बच्चों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल नाम तक नहीं मालूम है, और आपके अज़वाज मुतहरा कितनी है नहीं मालूम है, आपकी औलाद कितनी है नहीं मालूम है। इसीलिए एक पेपर हर महीने एक नया पेपर दिया जाएगा कि वो पेपर के जरिए से जो है उन लोगों को ये सिखाया जाएगा कि बयान 15 मिनट आधे घंटे का होगा और बकिया आधा घंटा जो है क्लास होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के ताल्लुक से। हर महीना एक नई टॉपिक आएगी। इस महीने में सरकार की विलादत के ताल्लुक से, आइंदा महीने सरकार के अज़वाज मुतहरा बीवियों के ताल्लुक से, उसके बाद एक महीना आपके औलाद के ताल्लुक से, उसके बाद का एक महीना, ऐसा अलग अलग टॉपिक है।
हर महीना आते रहेंगी, ताकि आने वाले जमाने में जो नौजवान बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, उन लोगों को हमारे हुजूर कौन थे, हमारे सरकार कैसे पैगंबर थे, अफजल नबी कैसे बने, अफजल नबी थे, अल्लाह ताला ने उन्हें क्या मुकाम दिया था, पूरे अंबिया अलैहिस्सलाम पर क्या फजीलत देकर दुनिया में भेजा था, यह आजकल के नौजवानों को नहीं मालूम है। इसीलिए अगर मस्जिद की कमेटी वाले इसके ताल्लुक से कुछ सोचकर हिस्सा लेते हैं तो इंशाअल्लाह हम हर महीना चांद की 12 तारीख को एक आलिशान पैमाने पर अपने अपने मस्जिद में एक जलसा चलाएंगे, तकरीबन 50 या 100 आदमियों को भी क्यों ना सही लेकर, क्योंकि हम लोगों की खुशनसीबी है कि सरकार के विलादत के 1500 साला महीने में और उस साल में हम जिंदा हैं। ये हमारे लिए बेहद मसरत और खुशी की बात इसे क्या हो सकती है। और पहले के जमाने में सहाबा इकराम कहते थे कि फिदा का अमी व अबी या रसूल अल्लाह, मैं अपने माँ बाप को आप पर कुर्बान कर सकता हूं। जरा हम अपने जहनों को घोड़े दौड़ा कर देखें, क्या आज इस जमाने में फिदा का अबी व अमी या रसूल अल्लाह हम बोल सकते हैं? कम से कम हमारे माँ बाप को तो कुर्बान नहीं कर सकते हम, मगर थोड़ा वक्त निकालकर वो महफिलों को सजा सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम आम कर सकते हैं और उस महफिलों में बैठकर नेकियां कमा सकते हैं। क्योंकि यह जिंदगी हमारे लिए कायम जिंदगी नहीं, इस जिंदगी के बाद में और एक जिंदगी है जिसे बरज़खी जिंदगी कहा जाता है। उस जिंदगी में हमें कामयाब होना है तो इस जिंदगी में कई ऐसे अच्छे काम करना है। और आप लोगों से मुअद्दिबाना अदबन गुजारिश करता हूं, अगर कोई इंसान जब एक अच्छा काम करने लगता है तो उसे भले ही आप साथ ना दो, कम से कम उसे हाथ मत दो, यानी कि उसकी बुराई मत करो। जो एक नेक काम करते हुए जा रहा है, बस अल्लाह इसे हिदायत दिया, भाई ये कर रहा है, ये कहकर आगे बढ़ो। नेक काम करने वाले को खिकरो न को, खिकरने वाले ज्यादा। कल दावतनामा देखो भेजो तो भी खिकरने वाले शुरू करे। खिकरने के काम नहीं करना, एक अच्छा काम कर रही है भाई आदमिया, ये करने दो भैया। साहेब हाफिज साहब, ये इमामा, ये पासबान मिल को क्या की कर रही है, कोशिश कर रही है कौम को सुधारने की, ये नौजवान मिल को क्या की कर रही, करने दो। क्या भाई साहेब साइन करेंगे ना इसमें, क्या भाई साइन से क्या आने का, फिकरने के काम नहीं करना। जो अच्छे काम हम कर रहे हैं उसे आप लोगों का साथ दो, साथ नहीं दिए तो नहीं दिए, हाथ न खो दो, कम से कम बुरा भला मत बोलो। कि करने वालों को जो है हिकारत आ जाती है कि करने वाले पीछे हट जाते हैं। अगर हम करने वाले पीछे हट गए तो जितनी नेकियां हमारी आने वाली थी वो जरूर आएंगे, और जितने उस जमाने में हमारे गुनाह होंगे वो आपके सर पर आएंगे। इसीलिए आप लोगों से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि जो अच्छे काम करते हैं उन्हें बिलखुसूस साथ दो। ये कहीं को भाई वो कहीं भाई बोलने की जरूरत नहीं, भाई उन्हें 10,000 दिया, तेरे हाथ से वो 1,000 रुपए दे, नहीं हाथ से हुआ चले जा। अरे भाई उन्हें वहां 10,000 वसूल करे, वहां 5,000 वसूल करे, वहां चावल माटा वसूल करे। अगर कोई ज्यादा भी वसूल करा तो उसकी खबर में उन्हें जवाब देता। हर तंजीम, हर कमेटी जब मस्जिद में आती है, एक एक कमेटी एक एक काम करने के लिए आती है। ऐसे नहीं कि पहले की कमेटी बुरी होती है, नहीं, एक कमेटी एक काम करती है, ये काम करने के बाद दूसरी कमेटी आती है तो दूसरा काम करती है। तो इसी तरह से तंजीमें बदलती रहती हैं। किस वजह से भाई, कि एक के बाद दीगर कमेटियां आती जाएंगी तो अलग अलग काम करेंगे। तो इसी तरह पासबान में भी ऐलान किया जा रहा है कि आओ कोई सदर और अराकीन बनने वाले हैं, सेक्रेटरी बनने वाले हैं तो बनो, बिलखुसूस आकर इमामों के साथ जुड़कर कोई अच्छे काम करो। तो आप लोगों की मसाजिद में भी ऐसे ऐलानात होंगे कि आओ भाई कोई नए जज्बे से नया काम करो। तो कोई पुरानी कमेटी बुरी हरगिज नहीं होती, नई कमेटी क्या वास्ते आती, नया काम करने के वास्ते आती। तो आज हम ये नए काम कर रही कि मीलाद के सरकार के सरकार दौरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हमारे बाद कोई और नए आदमी आती तो उन्हें और नया काम करती कि जुलूस का एक अलग माहौल बनाती। उसके बाद और एक आती कि घरे घर जाकर क्लास देना शुरू कर दी। यानी कि एक के बाद दीगर अल्लाह ताला जिस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजता गया, उसी तरह दुनिया में इंसानों के अंदर ये हुब्ब लाता है, ये जज्बा लाता है कि ये काम के बाद आप ये काम करो। तो ऐसे काम करने वालों का साथ दीजिए, और ऐसे काम करने वाले अगर आपके सामने आ जाएं तो आप उनसे मोहब्बत से पेश आइए। आपका हाथ हो तो साथ दो, वरना जो है आप किनारा कशी इख्तियार कर लें, ये बेहतर होगा। आप करने वालों पर कोई तानाकशी ना करें। अगर आपकी मसाजिद में पकाने में, खिलाने में तकलीफ हो रही है,
आपके मसाजिद में हर महीना ये नहीं कर सकते, तो जो हम कमेटी यहाँ पर बैठकर तय करेंगे, वो कमेटी के जरिए से जो है एक जगह पर तकरीबन 1500 से 2000 आदमियों का खाना बनाकर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि ये लगे कि पूरा साल हम मिलाद मनाते रहें। और हम सरकार से अपनी पूरी जिंदगी बैठकर दरूद पढ़ो या पूरी जिंदगी की कमाई भी डाल दो, तब भी हम सरकार का एहसान का बदला नहीं चुका सकते। तो हम अजीम महीने में, अजीम साल में हैं, मौजूद हैं। हमारे लिए एक आखिरत का बेहतरीन जरिया है। कम से कम मरने के बाद खबर में ही हम अल्लाह से कह सकते हैं, ऐ अल्लाह, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल मिलाद में हमने ये मेहनतें की थी, यह हमारे लिए आखिरत का जरिया बन सकता है। आगे हमारे हाफिज साहब बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।